लालकुआं और कालादूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली गई। पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल। मैं हृदय कश्यप वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, किस तरह चुनाव की तैयारी में लगे हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के संभाग कार्यालय हल्द्वानी में ये लालकुआं की ये रायशुमारी की जा रही, जिसमें कार्यकर्ताओं की सलाह ली जा रही है कि किसको प्रत्याशी आगामी विधानसभा चुनाव में बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिला के जिला अध्यक्ष भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, ये आप देख रहे हैं जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर और भी जो जिन्होंने दावेदारी कर रखी है वहाँ पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं। कालाडूंगी विधानसभा के विधायक बंशीधर भगत के साथ जो लोग बैठते थे, उठते थे, आप भी देखिए, जबकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है और उनके खेमे में से फिसल कर या उनके साथ फिसल कर आज देखिए जो प्रदेश महामंत्री हैं सुरेश भट्ट के लिए रायशुमारी में उनकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए, कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत के लिए ये झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारे पार्टी का एक आंतरिक आज जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लेकर जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए उम्मीदवारों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लेने के लिए हमारी ये कमेटी यहाँ पर आई है। हमारी पार्टी की ये स्वच्छ परंपरा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही जो है उम्मीदवार बनाया जाता है। इसी निमित्त हमारे प्रभारी नरेश बंसल जी आज हमारे नैनीताल जनपद की ये चौथी बैठक हो रही है, 5वीं बैठक शाम को जो है 6 बजे रामनगर में जो हमारी विधानसभा का 6ठी विधानसभा है उसमें कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा और किस तरह का रिजल्ट रहेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार ये कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। उत्तराखंड में अब अल्टी पल्टी की सरकार नहीं चलेगी। इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम दूसरी पारी में 60 से भी अधिक सीटें जीतकर उत्तराखंड में अपनी दोबारा सरकार बनाएंगे। किस बेस पे आप इस मुद्दे को ले रहे हैं कि 60 के बाद है? उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी बनी है और जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ा है, पूरी दुनिया में भारत के राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में माननीय मोदी जी की ख्याति है। और पूरे दुनिया के अंदर जब पूरा कोरोना महामारी इतनी तेज़ी के साथ फैली और हमारे देश की व्यवस्था खराब हो सकती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी हमारी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ रही। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में हमने हर परिवार तक राशन पहुंचाया, पूरे देश में हमने दुनिया को ये दिखाया कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को निःशुल्क टीका लगवाया, टीकाकरण करवाया। और जो अब हम छोटे बच्चों को भी 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी टीकाकरण करा रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 60 से भी अधिक सीटें जीतकर दोबारा उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। धामी जी के विषय में क्या आपका ख्याल है? धामी जी देखिए, उत्तराखंड के नौजवान नेता हैं। धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम समय में, जब उनको बहुत कम टाइम मिला धामी जी को, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। आज कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में रायशुमारी की गई और कार्यकर्ताओं की राय जानी गई कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसको प्रत्याशी घोषित करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। यदि बात की जाए यहाँ पर कालाडूंगी विधानसभा की, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो दावेदार हैं वो सब पहुँचे हैं और उन दावेदारों के साथ अब ये देखिए, आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए,
हैं यहाँ पर जो ऑब्जर्वर आए हैं और आपको ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यहीं लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया है और इसमें उन प्रत्याशियों के जो आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, जिनका निर्णय एक निकल के आएगा कि कौन ऐसा एक प्रत्याशी होगा जो कालाडूंगी विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा, उसके लिए आज यहाँ निर्णय लिया जा रहा है। पार्टी में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो विधानसभा कालाडूंगी जो हमारी 5वीं विधानसभा के रूप में जिसमें कार्य चल रहा है, उसकी राय शुमारी की बैठक में उपस्थित हमारे दोनों महामंत्रीगण प्रदीप जी, कमल जी, इस विधानसभा की सह प्रभारी रीना जी, प्रभारी गोपाल रावत जी, प्रदेश में मंत्री बड़े भाई राजेंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए, रायशुमारी कराने के लिए सह पर्यवेक्षक के रूप में जो हमारे बीच में हैं, आप हरिद्वार के नामी फार्मेसी स्वदेशी फार्मेसी का संचालन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व में दायित्वधारी रहे हैं, वर्तमान में ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय विनोद जी। हम सब जिनको यहाँ पर शायद कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जिनसे परिचित ना हो, बहुत पुराने हमारे स्वयंसेवक, लगभग 50 वर्ष से अधिक जिनकी संगायु, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों दायित्वों को जिन्होंने सुशोभित किया है, जो भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री संगठन रहे हो या पार्टी ने जो भी निर्णय करा हो, पार्टी के जो निर्णयों की भूमिका को निभाने का कार्य हो, आपके व्यवहार, आपकी संगठन क्या है, आप उसे बड़े उदारता से और कठोरता से उसे पूर्ण कराने का वादा रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद के लिए मैं आते केवल वही कार्यकर्ता नहीं है, उन्हीं के आधार पर चुनाव में हम आगे बढ़ने वाले नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ हमने जो कहा, भाई साहब ने कहा सबको बधाई, सारे कार्यकर्ता उस अपनी राय से महत्वपूर्ण रखते हैं। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। एक निश्चित क्राइटेरिया पार्टी तय करती है कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया तय नहीं कर सकती, इस नाते उस जो क्राइटेरिया को 2022 के लिए चुनाव प्रक्रिया ये अभी से चालू हो रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए न्याय प्रक्रिया कह सकते हैं हमको, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना परिवार है, उस परिवार में आज राय ली जा रही है यहाँ के प्रतिनिधि के रूप को आगे भविष्य में किसको बनाया जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की 60 कालाडूंगी से राय भी अहम है, जनता की राय भी होती है, जनता के माध्यम से सर्वे भी होते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा आउटपुट दिए गए कार्य भी होते हैं। उस क्षेत्र की सम्मानित देवतुल्य जनता के बीच में काम करने के लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के करते हैं और साथ में जनता अहम मानते हुए अलग अलग एंगलों से पार्टी राय लेती है। आज कार्यकर्ता परिवार से अपने बीच में बैठ करके राय लेने का काम कर रही है। आपने भी कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रखी है, तो कैसा रुझान देख रहे हैं आप? बहुत अनुकूलता से क्षेत्र की इस कालाडूंगी विधानसभा के क्षेत्र की सम्मानित जनता के जन भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने वाली है। यदि बात की जाए यहाँ पर जो वर्षों से यहाँ पार्टी के पक्ष में लगे हैं, तो इस बार यहाँ पर कुछ परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है आपको? वो जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी निर्णय लेगी ना, जैसा दिखाई देगा, जो जनता चाहती है उसके अनुरूप वो विश्लेषण करके पार्टी जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी। यदि बात की जाए तो कालाडूंगी विधानसभा से तो हमेशा यहाँ पर एक ही विधायक जीते आ रहे हैं, तो इस बार क्या परिवर्तन होने की उम्मीद दिखाई दे रही है? जनता बताएगी, हमारी पार्टी बताएगी। निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का ही विधायक यहाँ पर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, इतना हमको पता है। युवा प्रत्याशी की बात की जाए तो आप क्या विचार है इसमें? निश्चित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री युवा है और आज की तारीख में मुझे लगता है कि युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध भी है। लेकिन समाज के बीच में जिसने धरातल पर उतर करके काम किया है, उस सब काम को जनता ने जिसको पलकों पर बैठाया है उसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है।
कितनी सीटें आने की उम्मीद है अब की उत्तराखंड? बार 60 के पार ये व्यवहार में आएगा। धामी जी कैसा कार्य कर रहे हैं इस बार? बहुत श्रेष्ठ कामों के माध्यम से जिस तरह से धामी जी ने लगातार बैटिंग की है वो निश्चित एक अनुकरणीय है और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने में धामी जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज जो यहाँ पर न्याय प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो किस तरह ये सक्षम दिखाई देगी आगामी विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक ऐसी प्रक्रिया रही है कि इसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर आज रायशुमारी हो रही है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो कि इसके लिए इस रायशुमारी के लिए जिनका नाम गया था वो सभी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने व्यक्तिगत अपने 3 नाम दिए हैं जो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनके चहेते कार्यकर्ताओं के 3 कार्यकर्ताओं के नाम देने थे, तो प्रत्येक कार्यकर्ता ने इसमें दिलचस्पी ली है और कुछ ही समय पश्चात इसका रिजल्ट भी आएगा। ये रायशुमारी का क्या टिकट पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ये पड़ता है, ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये सब कार्य किया जाता है। कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि मानते हुए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक यह रीति रही है भारतीय जनता पार्टी की कि कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अपने विधायक का चयन होता है। कालाडूंगी विधानसभा से पर्यवेक्षक आए हुए हैं। ये कालाडूंगी विधानसभा में आप बाहर से पर्यवेक्षक आए हुए हैं और किसको भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाया जाएगा इस सिलसिले में यहाँ पर एक काफ़ी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और संगठन के व्यक्ति हैं और काफ़ी मंडलों से हैं, बूथों से तक यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगठन जिसे प्रत्याशी बनाएगा, कमल का फूल वहाँ खिलेगा। इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद है उत्तराखंड में? 60 के पार। हम तो 60 के पार ही पहले भी थे, अब भी 60 के पार हैं हम। तो मुख्यमंत्री धामी जी कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी जी के आने से तो युवाओं में और हम लोग में एक उत्साह है, एक जोश है। हमारी पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी उत्तराखंड के हैं वो और कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के हैं। बहुत ही युवाओं में बहुत जोश है और युवा जहाँ है, महिला मातृशक्ति जहाँ है, वहाँ हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो महिलाओं की क्या भूमिका दिखाई दे रही है इस बार? बहुत ही महिलाएं तो घर घर जाकर एक चूल्हा चौकी के अंदर जहाँ रोटी बनाती हैं महिलाएं, गरीब वर्ग की, मध्यम वर्ग की महिलाएं, वहाँ जाकर हम वोट मांगने जाएंगे महिलाओं से। और हम कमल मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग से और कालाडूंगी से प्रदेश महामंत्री पहले रह चुकी हूँ। इस समय मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा। आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और इस समय हम बात कर रहे हैं तारादत्त पांडे जी से। इन्होंने कालाडूंगी विधानसभा से दावेदारी कर रखी है, तो क्या निर्णय चल रहा है यहाँ पार्टी का? हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय ऐसा होता है, कार्यकर्ता बूथ से लेकर के चुनाव होते हैं। जैसे कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं होते ना, आज ये कार्यकर्ताओं की राय ली जाने के लिए मैंने भी दावेदारी की है। मैं पुराना संगठन का कार्यकर्ता हूँ, 40 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, कालाडूंगी में हर जगह घूमता हूँ। तो कार्यकर्ताओं ने अभी दावेदारी करना हमारा फर्ज है। पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देगी, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। और दावेदारी करना, लोकतंत्र में दावेदारी करनी भी चाहिए। ये पार्टी का काम करेंगे, दावेदारी नहीं करेंगे तो लोग हमें कैसे पहचानेंगे? तो हम घर घर जाते हैं, लोग कहते हैं आप दावेदार हैं, हमने कहा हम दावेदार, तो कार्यकर्ताओं ने कहा दावेदारी कीजिए। और हमारे कोटाबाग कालाडूंगी क्षेत्र से हम टिकट की मांग भी कर रहे हैं। अब हम इसमें लगे पड़े हैं और हम सब कार्यकर्ताओं के साथ आज में राय विमर्श किया होगा। जो भी कार्यकर्ताओं का निर्णय निकलेगा, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, हम उनके साथ होंगे। और पहली बार दावेदारी तो मैं लगातार अनेक वर्षों से कर रहा हूँ। मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि जब यहाँ कोई नहीं होता हम कार्यकर्ता बनते थे कालाडूंगी विधानसभा से। तो गत वर्ष भी की, 2002 में भी की और पैनल में नाम चले भी गए, लेकिन कभी निर्णय नहीं हुआ। लेकिन हम लगे रहे। आज पुनः मैंने दावेदारी यहाँ पर बड़े उससे की है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मुझे समर्थन दिया है और मुझे विश्वास है पार्टी जो निर्णय लेगी वो हित में लेगी। जी, आप लंबे समय से राजनीति में लगे हैं और इस बार जो दावेदारी कर रखी है, तो कहाँ तक आप इसे चमचमते हैं? अभी यहाँ पर लगभग 150 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाते हैं इस विधानसभा में, उन सभी की रायशुमारी हुई है। यदि आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि गजराज सिंह बिष्ट को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ पर नरेश मिश्र जी आए हैं, उनसे भी मैं अभी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि पूरी कालाडूंगी की विधानसभा की आम जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी सभी की इच्छा है कि मैं एक बार चुनाव लड़ूँ
मेरा यही निवेदन है अपने हाईकमान से कि मुझे इस विधानसभा में चुनाव लड़ाएं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता के आशीर्वाद से, जो हमारी महान जनता उसके आशीर्वाद सहयोग से मैं इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। यदि बात कही जाए सही निर्णय की आपके पक्ष में जाए, तो आपने बहुत पार्टी के लिए संघर्ष किया है, जी इसमें यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लगभग 34-35 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ आम जनता के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात से राजी भी हैं और मेरा हाईकमान से निवेदन है कि मुझे निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ाएं और मुझे विश्वास है कि इस बार हाईकमान मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। अपने कार्यकर्ताओं के विचार पर, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए हुए सुझावों पर पार्टी हमेशा कार्य करती रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की एक टीम आदरणीय नरेश बंसल जी और विनोद जी के नेतृत्व में यहाँ आई है, जो अपने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर कौन कौन अच्छा चुनाव लड़ने योग्य कार्यकर्ता हो सकता है उसके बारे में जानकारी ले रही है। और मैं जो कह सकता हूँ, ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के मत, जनता के मन और कार्यकर्ताओं के सुझावों पर चलने वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, किसी की तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए पत्र लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उसमें एक निश्चित क्राइटेरिया है और उस निश्चित क्राइटेरिया के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया। 2022 में कैसा परफॉर्म करेगी पार्टी? अब की बात 60 के पार का जो लक्ष्य है वो 60 के पार पहुंचने वाला है। निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम एक बड़ी विजयी की ओर को बढ़ रहे हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री श्री अनिल कपूर डब्बू जी से यहाँ पर जो चेपे आए हैं, तो किस तरह महसूस कर रहे हैं, किस तरह यहाँ पर ये जो प्रक्रिया चली है आज? देखिए, पार्टी सबकी राय लेती है, सबकी राय से काम करती है और हमारे नीचे के कार्यकर्ता से, संघ से, संगठन से, वरिष्ठ लोगों से राय लेकर टिकट देती है। और निश्चित रूप से जब सबकी राय के बाद कोई निर्णय होता है तो सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये से न्याय प्रक्रिया को? नहीं, इस बहाने सारे कार्यकर्ताओं का आज मिलना हुआ, शक्ति केंद्र के सहयोगों का मिलना हुआ और बड़ा अच्छा लगता है जब सब मिलते हैं और सबके अंदर ऐसा लगता है कि जोश है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दोबारा सरकार में, इसके लिए जोश पैदा कर रखा है लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है।